आज टेस्ट पेपर 137 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एम के गांधी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1872 ईस्वी में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1927 ईस्वी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भानु अथैया। क्या हो जाएगा दोस्तों? भानु अथैया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकाली जाती है दोस्तों? तो रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष पुरी से निकाली जाती है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए गए और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? तो इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? प्रयागराज। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य के लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केरल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हीलियम गैस से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अधिकतम घने वनों से आच्छादित होने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों चौंड गंगदेव ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों विक्रांत। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1784 ईस्वी। कब दोस्तों? एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपातकाल की उद्घोषणा कितने माह की होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 माह का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? तो दशमलव पद्धति के आविष्कारक आर्यभट्ट थे। कौन थे दोस्तों? आर्यभट्ट। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1906 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रेगरी मेंडल के। किसको कहा जाता है दोस्तों? ग्रेगरी मेंडल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों?
तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग का राज्य बिहार से है। किससे है दोस्तों? बिहार से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नर्मदा। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अजमेर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अप्सरा। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भीम का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। टीन का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मलेशिया। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, सुंदरवन मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन मुख्यतः बाघ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1891। कब दोस्तों? 1891 ईस्वी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, किशुनपुर किस नगर का प्राचीन नाम था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रांची। किसका दोस्तों? रांची। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तलचर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? तो दशमलव पद्धति के आविष्कारक आर्यभट्ट थे दोस्तों। अगला, कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कंजूजू। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंजजू। क्या हो दोस्तों? कुंजजू। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। कहाँ है दोस्तों? पेरिस। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है दोस्तों, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।